और जो उन्वान मेरे ज़िम्मा है वो है अज़मत सहाबा व अहले बैत। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ा कीजिए। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अज़ीज़ान मोहतशम, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूं और आप समाअत करें, दो चार ज़रूरी बातें सुन लें ताकि सारा उन्वान समझना हमारे लिए आसान हो जाए। याद रखिए, हमारा ये अहले सुन्नत का अकीदा और नज़रिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो चीज़ भी अता फ़रमाई है वो अज़मत वाली है और फ़जीलत वाली है और शान व शौकत वाली है। ये याद रख लीजिए। जब हमारे जहन में ये बात आ जाएगी तो फिर अगली बात इसके मुताबिक ये समझना है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो शहर है वो बाकी शहरों से ज़्यादा अज़मत वाला है। नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो दीन है वो बाकी तमाम अदियान से अफजल है। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो किताब मुबारक कुरान पाक है वो पहली किताबों से अफजल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो उम्मत मुबारक है वो पहली उम्मतों से अफजल है। और इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो घराना है वो सारे घरानों से अफजल है। और इसी तरह जो नबी पाक के सहाबी हैं वो तमाम जहान के नबियों के सहाबा से भी अफजल हैं। ये पहली बात समझने का ये फ़ायदा हुआ कि कुछ ना कोई सवालों के जवाब खुद ब खुद हाल हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को हर चीज़ अज़मत वाली अता फरमाई तो फिर अहले बैत अज़मत वाले क्यों नहीं और सहाबा अज़मत वाले क्यों नहीं? सहाबा भी अज़मत वाले हैं और अहले बैत भी। आप सारे बोल सकते हैं अगर आपकी तबीयत साथ दे तो। ये पहली गुजारिश फ़कीर ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है। इस बात को समझें आप, ये अज़मत वाले लोग हैं। जब उम्मत अज़मत वाली है, जब किताब अज़मत वाली है, जब शहर अज़मत वाला है, तो फिर ये सहाबा और अहले बैत अज़मत वाले क्यों नहीं हैं? समझ आ रही? पहला नुक्ता। दूसरा ये है, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा और अहले बैत का जिक्र किया जाएगा, ये हजरात उलमा को बड़ा लुत्फ आएगा, लेकिन आप चूंकि अहले सुन्नत हैं, आपको आपके इल्म में होगा कि हमें सुनने वाले अक्सर पक्के सुन्नी होते हैं, कमज़ोर बंदा नहीं सुन सकता। और अगर कोई आया भी है तो मैं उससे गुजारिश करूंगा, मस्जिद में बैठे हैं, दयानत से सुनिएगा, 1 घंटे के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे अल्लाह की रहमत के साथ। समझ आ रही है? तो मैं जो बात कहने लगा हूं इस बात को जरा समझिएगा और मैंने आपको चेक करना है कि आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा और अहले बैत की बात की जाए तो या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। ये मेरी बात को समझें आप, या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। तो आप कहेंगे तारीख साहब क्यों तारीख से नहीं, कुरान और हदीस से क्यों? मैंने कहा मेरी जान, ये जितनी शख्सियात है ना, ये तारीखी हस्तियां नहीं, ये कुरानी हस्तियां हैं। अंडरस्टैंड कर। आज सज्जा पासा या खब्बा ढिल्ला बैठा है, खब्बे पासे दिल हुंदा है को मेरे दिल का ही लिहाज रखो यार, बोलो तो सही ना बोलो। इस अंदाज में आपको जागना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक बात समझ आए, और इस नुक्ते को आप समझ गए तो फिर आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। दोबारा फिर सुने, ओए टोपी वाले, ओए आप उठ के इधर आ जाए, आ जाए, आप भी दोनों आ जाओ, उठो, शाबाश, आ जाए मेरे बच्चे, आ जाए। जो बात करेगा उसकी सीट बदल दी जाएगी, क्योंकि मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इधर देखिए, जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा की बात की जाए या अहले बैत की, तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि या कुरान से या हदीस से। उसकी वजह क्या है कि ये कुरानी हस्तियां हैं, तो इनका जो तारुफ है, इनका जो इंट्रोडक्शन है वो कुरान करवा सकता है। तारीख तो 250 साल बाद लिखी गई है, तारीख को क्या पता कि अबू बकर कौन है? तारीख को क्या पता कि हजरत उमर कौन है, उस्मान कौन है, अली कौन है? ये तो सुन के जो है वो लिखे। और फिर अगली बात भी बतला दूं, आपके ज़हन में शायद ये आ जाए कि आप तारीख को नहीं मानते। मैंने कहा मेरी जान, हम तारीख को मानते हैं, चूंकि तारीख जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो, मुमासिल हो, मुवाफिक हो, हम उसे मानते हैं। जो इससे हट के हो वो तो नीरा फसाना है।
हमारे लिए तो वो रद्दी की हैसियत रखता है जो कुरान और हदीस से टकरा जाए। जिससे सहाबा की तनकीस लाजिम आए, अहले बैत की तनकीस लाजिम आए, या वो इस्लाम पर हमलावर होने की कोशिश करे तारीख, या पाकानी उम्मत के लिए वो एक दाग का सबब बन जाए, मैं ऐसी तारीख को क्या करूं? मेरे सामने कुरान का नूर जो है, समझ रहे हैं आप हजरात? इस वास्ते हम तारीख मानते हैं, पर याद रखो वो जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। बाकी 300 साल बाद लिखने वाला हमें क्या पता उसने क्या और कहां से उठा दिया। और मैं आपको यह बात भी बतला दूं, आप समझते पता नहीं तारीख क्या बला होती है, हमारे अकीदे तारीखों से नहीं है। ये नोट करें मेरी बात को और इस बात को समझे आप हजरात। तारीख कहते हैं किसको है, पहले इसको समझे। मैं चूंकि देसी बंदा हूं तो देसी बातें मैं करने का ज्यादा आदी हूं ताकि आपको समझ आ जाए। तारीख पुराने जमाने की खबरों को कहते हैं, पुराने जमाने की न्यूज, पुराने जमाने की हेडलाइंस। समझ रहे हैं मेरी बात? पुराने जमाने की जो खबरें हैं उनको तारीख कहा जाता है। फुलां सन में क्या हुआ, फुलां बादशाह के दौर में क्या हुआ, फुलां शहर में क्या हुआ, फुलां मुल्क में क्या हुआ, उनको इकट्ठा करके जमा कर दिया। आज हर रोज अखबार छपती है, तब ये ऐसे किताबें छपती होती थी और कहा जाता था तारीख है। लेकिन मैं आपको एक बात कहने लगा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। ये पुराने जमाने की खबरें हैं। आज का दौर बड़ा जदीद दौर है, बड़ा तेज दौर है, कैमरे का दौर है, आंख का दौर है, और आपको पता होता है कहां क्या हुआ है। लेकिन इसके बावजूद खबरों में कितना सच्चा कितना झूठ है वो आपके सामने है। मैंने कहा जब इतने तेज दौर में खबरों में इतना झूठ है तो जब कैमरा था ही नहीं। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप पता नहीं कौन सी तारीख है जो हमारे सर पे रखना चाहते हैं। मैंने कहा हमारे पास वो कुरान है, इब्तदाए खल्क से लेकर इंतहाए खल्क तक हर खबर कुरान में है और सब की सब खबरें सच्ची हैं। बात समझ आई आप सभी हजरात को? इस वास्ते तारीख हमारे सामने मत पढ़, हमारे सामने पढ़ना है तो रब का कुरान पढ़ या मेरे मुस्तफा का फरमान पढ़। फ्रंट सीटों वाले 2-4 बंदे बड़ी इस्तिकामत के साथ चुप बैठे हैं, बोलने से आपको सवाब मिलेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को आप हजरात? तो इस वास्ते तारीख ये तो पुराने जमाने की खबरें हैं। ते एने तेज दौर दी खबरों का यह हाल है, सारे झूठ बोलन डे होंदे ने। एक आध खबर सच्ची ते बाकी दब्बी खलोते ने और 3 साल बाद हमारे ऊपर दबाव था। ये मैं क्या जो सहाबा के खिलाफ तारीखां च लिखे है ना, ये उसे दबाव का असर है। और कुरान कसम खुदा की किसी का दबाव असर नहीं करता। कुरान किसी का दबाव कबूल नहीं करता और हुजूर का फरमान किसी का दबाव कबूल है। इसी वास्ते हम कहते हैं सहाबा और अहले बैत की बात करनी है तो कुरान और हदीस इत्थे साडे नाल मैच पा। तैनू दसा नबी दे सहाबा की ने, तैनू दसा नबी दी अहले बैत क्या है। तारीखां पढ़ के फलानी जगह इंज होया, आवाज आई है। मैं कहा जेड़े दिन तेरा आवाज आना मेरे हत्थियां आ गया ना दोबारा बोलेगा नहीं। आवाज आई है, कुरान पढ़ हदीस पढ़, अल्लाह दे बंदिया कौम नू गुमराह कीता होया है। इस वास्ते हम सबको समझना होगा ये तरक्की का दौर जहां पर है ना वहां पर समझदारी का दौर भी है। तो समझिए अपने आप को। तो मैं दूसरा नुक्ता अर्ज कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हमने ये तकरीर कानों के चस्के के लिए नहीं है ना, तरबियत ही नशिस्त है। और ये तो मैं समझता हूं जमाने की नब्ज पर हाथ रखने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे ये मौजू दिया है। फितने बहुत है, हर तीसरा बंदा बक बक कर रहा है सहाबा और अहले बैत के खिलाफ। हम तो नहीं करने देंगे चूंकि अहमद रजा वाले जो है ना, हम इसकी पूरी वजाहत आपके सामने करेंगे। अब जरा गौर से सुनिए हजरात। सबसे पहली बात मैंने ये कही थी कि हर चीज अजमत वाली है। जब नबी पाक की हर चीज अजमत वाली है तो सहाबा भी अजमत वाले और अहले बैत भी अजमत वाले। अब दूसरी बात सुन लीजिए, जब भी सहाबा और अहले बैत को डिस्कस किया जाए तो या कुरान से या हदीस से, तारीख से नहीं। हाँ, कुरान और हदीस से मिलती हो तारीख तो वो बयान करो, वरना तेनू चुक ले जा, कुरान पढ़ जिसमें झूठ नहीं हो सकता, जिसमें मिलावट नहीं हो सकती, जिसमें चेंजिंग और तब्दीली भी नहीं हो सकती। समझ आ रही है मेरी बात की? अब आइए, अब तीसरी बात भी सुन लीजिए। याद रखिए ये बड़ी समझदारी। मकान बनता पहले नीयां बन दियां ऐरे, अब ऐरा बनन दे आजे, ये ऐरे नु समझो। तीसरी बात ये है, जितने भी लोग होते हैं इनकी 2 कैटेगरियां होती हैं। महल्ले दे विच भी कहंदे ने कुछ चंगे ने ते कुछ बुरे ने। 2 कैटेगरी होती हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखना ताकि आपको बात समझ आ जाए। सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान और अहले बैत अथार ये वो हस्तियां हैं जिनकी ये पार्टीशन नहीं हो सकती कि कुछ अच्छे हैं और कुछ माज़अल्लाह बुरे हैं। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने सहाबा भी मुस्तफा को दिए और अहले बैत भी दिए, और अल्लाह बुरी चीज नहीं दे सकता, हमेशा अच्छी चीज ही अता फरमाता है।
इनमें ये पार्टीशन नहीं हो सकती। सहाबी सारे के सारे अच्छे हैं। इसी बात से अहले सुन्नत की तमाम कुतुब में ये बात मौजूद है, जहां जहां सहाबा को डिस्कस किया गया, अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, फरमाया सहाबा सारे के सारे आदिल हैं, सारे अदलो इंसाफ वाले हैं, इन पर तुम बात नहीं कर सकते। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि इनकी दो कैटेगरियां नहीं हो सकती, पार्टीशन नहीं हो सकती कि ये अच्छे हैं ये माज़अल्लाह बुरे हैं। जो सहाबा और अहले बैत हैं वो सारे के सारे अच्छे हैं। अब समझ आ रही है? जब आपको ये नुक्ता समझ आ जाए तो फिर अगला तो सवाल ही नहीं बनता कि ऐसे अभी ते एतराज है, ऐ देते एतराज है, ऐ देते एतराज है। मैं क्या सानू तेरे जम्मन ते ही एतराज है। सुन्नी बंदा बोल सकता है, कमजोर बंदा वैसे भी मेरी तकरीर नहीं सुन सकता। समझ आ रही है? इस वास्ते इस बात को समझे आप हजरात, नबी पाक के सहाबा और अहले बैत पर इतराज नहीं हो सकता। मेरी जान, तेरी औकात ही नहीं है। हमारा इस्लाम तो कहता है अपने माँ बाप की भी इज्जत करो, इन पर तुम इतराज नहीं कर सकते। इधर देखो, माँ बाप के बारे में फरमा जुमले दा मोल पाया जे दाता साहब दी नगरी च रहन वाले हो, फरमा ला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप के लिए उफ भी ना करना। ते जेड़ा इस्लाम तेनू मां प्यो दे खिलाफ नहीं बोलन दिंदा, ओ तेनू सहाबा दे खिलाफ की मैं बोलन देवेगा। अब इस बात को समझाया आप हजरात ने? तो मेरी जान, इन मसाइल को समझने की कोशिश फरमाएं आप। लोगों ने आज आसान हदफ समझ लिया है कि उठकर सहाबा कराम और अहले बैत अतार इनको हदफ और तनकीद का निशाना बनाते हैं। गलत बात है, इस चीज की इजाजत इस्लाम में। फिर मट्ठे पैंदे पे फ्रांसी टाणे हो। अब ये तीसरी बात मैंने समझाई आपको कि दो जो पार्टीशनें होती हैं, कैटेगरियां होती हैं, वो सहाबा और अहले बैत में हो सकती, ये सारे के सारे अच्छे हैं। ये था तीसरा नुक्ता। अगर जाग रहे हैं तो चौथा भी सुना दूं आप हजरात को? इधर जज़ाकल्लाह, एक मिनट मैं आपको मौका देता हूं, मुझे बात समझाने दीजिए। चौथी बात, तीन समझाइए, अब चौथी बात समझिएगा। जो एक इंसान भी होता है ना, उसके भी दो पहलू होते हैं, एक जाहिर एक बातिन। आप देखो ना, मैं बैठा हूं आपके सामने, आपको पता है जाहिर ठीक है, वेल ड्रेस, गुड लुकिंग, बल्ले बल्ले, बिल्कुल ठीक है जनाब, लेकिन बातिन का तो आपको नहीं ना पता। समझ आ रही? इस्लाम के अंदर जाहिर भी पाक और साफ होना चाहिए, समझ आई, और बातिन का पाक होना तो बहुत जरूरी है। जब सहाबा और अहले बैत की बात आएगी, इस जुमले को जरा अहले ईमान अपने मोहब्बत की दुनिया में मेरी बात समझने की कोशिश करें। सहाबा और अहले बैत की जब बात आती है तो इनके बातिन के साथ साथ इनके जाहिर का जिक्र होता है, और इनके जाहिर के साथ साथ इनके बातिन का होता है। दुनिया में किसी का जाहिर ठीक है, बातिन खराब हो सकता है। सहाबा और अहले बैत वो हैं जिनका जाहिर भी खुदा ने ठीक कर दिया, जिनका बातिन भी खुदा ने ठीक कर दिया। और यहां से वो हजरात तवज्जो करें जो कहते हैं फलाने से अबिया ने कलमा दिलों नहीं सी पढ़िया। मैं क्या उरे आ, मैं तेनू कुरान चो मसला हल करांगा, रब ने गल ही दिल दी कीती है। आप कहेंगे वो कैसे? अल्लाह सहाबा किराम के बारे में फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। अब इस बात को समझिए, अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जिनके दिलों में, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, मैं तो अनुकी में बार बार समझावा यार, जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है। तू कहता है कि फलाने ने ढिडों नहीं पढ़िया तो दिलों नहीं पढ़िया, रब कहता है इन्हां दे सिर्फ दिलों नहीं दिलां दे विच असी ईमान नू फिट करके रख दिता है। हुण दस भाई, मैं इस जमाने दा जिहड़ा सहाबा दे खिलाफ बोलण वाला है, इहदी गल मन्ना या रब दे कुरान दी गल मन्ना? कुरान की बात माननी पड़ेगी ना। तो कुरान ये कह रहा है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। बल्कि अगर आप इजाजत दें तो मैं दूसरी आयत भी पढ़ दूं इस पर। आवाज कमजोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। सूफी तकड़े होके बैठो, जरा इस बात को समझिए मेरी बात को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाहि लौ युतीउकुम फी कसीरिम मिनल अम्र लअनितुम वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। तर्जमा नहीं भी समझ आया तो सुभान अल्लाह बन दी है, मैं समझावांगा इंशाल्लाह। और आगे क्या फरमाया? वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्याना उलाइका हुमुर राशिदून। ये सहाबा का तारुफ अल्लाह करवा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है महबूब जो तेरे सहाबी हैं, इनकी शान ये है कि हमने इनके दिलों में ईमान को मुज़य्यन कर दिया है। ये दूसरी आयत है। तो ये बात समझ आ रही मेरी बात की? कोई नहीं आ रही? जरा आप मोबाइल जेबों में डालिए, मैं थोड़ा मुश्किल में पढ़ रहा हूं। कहते हैं सहाबा किराम ने दिलों नहीं पढ़िया,
जबकि कुरान कहता है इनके दिलों में ईमान नक्श भी है और दिल इनके खूबसूरत ही ईमान की वजह से हुए हैं। और अगली बात इधर देखो, सहाबा कराम ने ऐ कर छड़िया, सहाबा कराम ने खिलाफतां खोलियां, सहाबा कराम बाग खा गए, सहाबा कराम ने बूहे नूं अग लाई। मैं क्या अग लग जा तेरे मुंह नूं जे दे चो बक बक करना है। अल्लाह का कुरान कहता है वकर रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्याना उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया है महबूब जो तेरे सहाबी हैं ना ये कुफ्र की तरफ जाते हैं, ना ये गुनाहों की तरफ जाते हैं, ना ये किसी नाजायज अमल की तरफ जाते हैं, ये सारे के सारे कामयाब हैं और जन्नती लोग हैं। सहाबा कराम की गवाहियां तो मेरा रब दे रहा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के अमल की गवाहियां मेरा रब दे रहा है। हुण दस ना कुरान दी गल मन्ना या डूम दी मन्ना? तो फिर कुरान की माननी पड़ेगी। कुरान ने तो यह कह दिया है कि इनका अमल कुफ्र से भी पाक है, वल इस्यान नाफरमानियों से भी पाक है, वल फुसूक और नाफरमानियों से भी पाक है। हर किस्म की नाफरमानी, नाजायज बात, ये जुल्म, ये गसब, ये अपनी ताकत के जरिए सब कोई करना सहाबा में नहीं है। और कहां लिखा है? ये कुरान में लिखा है। चक अपनी तरीक तक निकल जा परा, आ गई बहुत ही समझ। सहाबा बाग खा गया, सहाबा इंज करता, सहाबा इंज करता। और मैं यहां पर एक बात कर दूं जो ज्यादा बक बक करते हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में। ओ जी उन्होंने जनाब अली खिलाफत खो ली ते उन्होंने जनाब अली बाग तो नहीं दिता सैयदा पाक नो। मैंने कहा सुन, हजरत अबू बकर वो हैं जिनके बारे में नबी पाक ने फरमाया मा नफानी माल वाहिदिन कत्तु मा नफानी मालु अबी बकर। ये मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक व सनद ये रिवायत मौजूद है जो मुझे याद थे, मैंने वो पढ़े हैं। मेरे नबी फरमाते हैं मुझे किसी के माल ने इतना फायदा नहीं दिया ऐ अबू बकर जितना तेरे माल ने मुझे नफा दिया है। पहली बात। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के माल में ऐसे तसर्रुफ करते थे जैसे बंदा अपने माल में तसर्रुफ करता है। नंबर 2। नंबर 3, नबी पाक ने फरमाया अबू बकर जितने लोगों ने मुझ पर कोई एहसान किए मैंने बदले चुका दिए। ऐ अबू बकर तेरे इतने एहसान आता है तेरे बदले में दुनिया में नहीं चुका सका। समझ आ रही है मेरी बात की? जब तबूक का मौका आ जाए तो अबू बकर सारे घर का माल नबी पाक के कदमों पे निछावर कर देता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इकरार करते हैं किसने सबसे ज्यादा माल मुझे दिया है। ये मैंने 3 रिवायात इसलिए सुनाई ताकि आपको पता चले अबू बकर माल से प्यार नहीं करता, वो मोहम्मद मुस्तफा से प्यार करता है। पहली बात। और दूसरी बात भी सुनिएगा, मेरी बात की तरफ तवज्जो हो तो मैं सुना दूं आप हजरात को। इधर देखें मेरी तरफ ताकि आपको पता चले मकाम अबू बकर क्या है। बुखारी किताबुल अहकाम उठाइए, उसमें रिवायत मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, आपके पास एक औरत आई, उसने आकर सवाल किया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसका सवाल सुना, उसने कुछ तलब किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फलां दिन आना और अपनी मुतालबे वाली चीज को ले जाना। वो जब चली गई तो थोड़ी देर के बाद वापस आ गई। बैन सुतूर इमाम बुखारी ने लिखा फल मुराद बिहल मौत, उसने मौत मुराद ली और आके कहती या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया है कि मैं फलां दिन आ जाऊं, तो अगर मैं उस वक्त आऊं और आप ना हूं, यानी आप पर्दा कर जाएं, आप फौत हो जाएं, तो फिर ये मेरा हक मुझे कौन देगा? तो मेरे नबी ने फरमाया इल्लम तजदीनी फाती इला अबी बकर, अगर मैं ना मिलूं तो मेरा अबू बकर है जो तुम्हें हक देगा। एक मिनट लाहौर वाले हो, मेरे नबी ने कहा अबू बकर हक देगा। मेरे नबी को पता है अबू बकर किसी का हक नहीं खाता। वो जड़ा गैर औरतां दा हक नहीं खाता नबी दी धी दा किवें खाएगा? तो समझ आ रही है कि 5 किलो का सिर ही हिलाउंदे रहोगे? बोलो ना मुंहों बोलो पुत्र। बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हजरात को? ओ सूफियो ओए मोबाइल चो निकल आओ, जिसले बैठो तुसी एक गल नहीं तवज्जो दे नाल सुनी। की लैना आए हो? इधर मेरे हाल वेखो, अल्लाह दे बंदे हो, निकल आओ मोबाइलों के विचों। पता नहीं की है तुहानू मसला? बोलिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। और जिहड़ी गल होवे सुनिया नू बोलना चाहिए है। लोग झूठ ते बोलते हैं, वाह 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 डंड पा छड़ते हैं, हाल हाल पाई होंदी है। तुसी सच ते नहीं बोलते पे? बोलो सारे तगड़े हो गए। इस वास्ते जरा जाग के बैठो, तुहाडा मुकदमा भी सच है, तुहाडा वकील भी सही है। समझ आ रही? फिर तुम चुप बैठते हो, नहीं 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 नहीं, ये सानू बाहर ही कोई नहीं।
ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੁੱਪਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ बोलते रह जाते हैं। इस वास्ते हमें समझना चाहिए। तो जो बात मैंने अर्ज की, बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो मैं अर्ज कर रहा हूं इन बातों को समझो, पहले एरा ठीक होवे, अगलियां गल्लां तुहानू फिर समझ आउणियां जे। अब आइए जरा अगली बात फकीर आपके खिदमत में अर्ज करे। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, आपकी एक तो दो कैटेगरियां नहीं हो सकती कि ये अच्छे और ये माज़अल्लाह बुरे हैं, सारे के सारे अच्छे हैं। जो इनको बुरा कहे समझ लो ओ भी बुरा है, अम्मा भी ओदी बुरी है। गैरतमंद बंदा बोले जे गैरत नहीं मुंह थल्ले रखे, मैं सहाबा दी शान पे पढ़ना। जो सहाबा को बुरा कहे वो भी बुरा, ओदी मां भी बुरी, ओदा प्यो भी बुरा। और जो सहाबा को अच्छा कहे, मैं क्या अमल तेरा भावे कमजोर है हलाली। कौन सी बात है? सहाबा को बुरा कहने वाला कभी अच्छा हो सकता? अहले बैत को बुरा कहने वाला कभी अच्छा हो सकता? ये याद रख लीजिए मेरी बात, अपने आप को समझो अल्लाह के बंदो। जज़ाकल्लाह, समझ आ रही है? जज़ाकल्लाह। ये नौजवान जब ज्यादा बोलते हैं तो मुझे ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि आपको कई फितनों ने घेरा हुआ है और एक ताजा तरीन फितना मिर्जा जेलमी का भी है। कोई नहीं, मैं कहा जिमें फट्टी तेरे सारे तेन जवाब दिते, पर जिमें तारी तेरी फट्टी पहुंची पुत्र नहीं किसे पहुंची इंशाल्लाह। और मैं आगे बात करता हूं, आप जरा मेरी बात को पहले समझें। अब बात समझ आई? ये चार बातें फकीर ने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, अगर आपको ये याद रह जाएं तो अब मैं अगली बात कर सकता हूं आप हजरात से। अब आइए, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ये अजमत वाले भी हैं, इनकी दो कैटेगरियां भी नहीं हो सकती, इनका जाहिर भी ठीक है, बातिन भी ठीक है। जब भी डिस्कस करना है या कुरान से या हदीस से, बाकी जितनी बातें इसकी ताईद में हमें कबूल हैं, जो कुरान और हदीस से टकरा जाए हमें कबूल है। क्योंकि अगर जिस बंदे के नजदीक कुरान ही म्यार नहीं है, उसके नजदीक फिर म्यार क्या चीज है? इस वास्ते कुरान म्यार है, हदीस म्यार है। अब आइए जरा अगली बात, तवज्जो है मेरे अजीज भाइयों की। कुरान ने सहाबा कराम का तारुफ क्या करवाया? जो मैंने आयत पढ़ी थी, एक आयत मैंने पढ़ दी, उसमें मैंने वजाहत कर दी। अब जो मैंने खुतबे में पढ़ी थी वो सुन लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। तर्जुमा सुनिए, कुरान इंट्रोडक्शन क्या करवा रहा है? कुरान कहता है जो मेरे मुस्तफ़ा के साथ है ना, अच्छा माअहू कहा और वल्लज़ीना के साथ, इन सब की तरफ जिक्र कर दिया, इशारा कर दिया जो जो मुस्तफ़ा के साथ है। किसी एक का नाम नहीं लिया कि कोई कहे ए नहीं ते आ, नहीं, वल्लज़ीना सारे। वल्लज़ीना में क्या है? सारे। अब यहां अगली बात भी बड़ी सुनने वाली है। फरमाया जो जो हैं सहाबी और अहले बैत। और यहां एक इल्मी बात और भी आपकी खिदमत में अर्ज करूं, जब लफ्ज़ सहाबी कहा जाए ना तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में होते हैं। जब लफ्ज़ सहाबी कहा जाए तो अहले बैत ऑटोमेटिक बीच में होते हैं। लेकिन मैं अलग से नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि किसी को खारिश ना हो कि सहाबी सहाबी कर देने, अहले बैत नहीं कर दे। मैं क्या तेनू खारिश में होने देनी नहीं, तवज्जो नहीं फरमा रहा। क्यों मुफ्ती साहब की बला? तेन मैं खारिश नहीं होने देनी, फितना है ना, फितने नू आपा सिर चुकन देना ही नहीं। अच्छा अगली बात, ये भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं हजरात उलमा, अगर मैं गलत कहूं तो मुझे अभी टोका जाए, और अगर सही है तो तायद की जाए। जब लफ्ज़े आल कहा जाए तो फिर भी सहाबी उसमें दाखिल होते हैं, ऐसा ही है ना? क्योंकि आल का एक माना, आल के तीन चार मानी है। एक आल का माना ये हुजूर का घराना, एक आल का माना ये है वो जिन पर सदका ज़कात हराम है, एक आल और अहले बैत का माना ये है कि जो पंचतन पाक वाले हैं। ये तीन एक ही कैटेगरी के लोग हैं। जब तक ये तीनों को इकट्ठा ना माना जाए तो उस वक्त तक कभी भी बंदा अहले बैत को मान सकता नहीं। और आल का एक माना नबी पाक अलैहिस्सलाम का हर उम्मती कुल्लु नकीयन व तक़ियन फहुवा आली, क़यामत तक के लिए जो मुत्तकी परहेजगार है, हुजूर फरमाते हैं वो भी मेरी आल में है। मैंने एक जगह ये रिवायत बयान की तो एक बंदे ने सवाल कर दिया, कहता तारी साहब ये दसो तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ जो आल बनाई जाते हो ते ये फिर खून तो है कोई नहीं? तो मैं कहा सलमान फारसी दे विच भी कोई नहीं सी। नहीं तवज्जो फरमा रहे ना, सलमान फारसी में भी नहीं था। और आप मेरे पास अभी मिशकात शरीफ मौजूद है, मैं मुल्ला अली कारी का जो जिल्द है वो मैं लेके आया हूं। यकीन फरमाइए
इसके अंदर आप मिरकात और मिशकात दोनों इकट्ठा मतन और तर्जमा तशरीह इसकी मौजूद है। आप इसको फजाइल अहले बैत नबी उठा के देखें, इसके अंदर जहां पर हजरत इमाम हसन का जिक्र है, इमाम हुसैन का जिक्र है, नबी पाक की बीवियों का जिक्र है, नबी पाक की बेटियों का जिक्र है कि ये अहले बैत है, वहीं पर उसामा बिन जैद का जिक्र है कि ये भी नबी पाक ने अहले बैत में शामिल किया। हजरत बिलाल का जिक्र है कि ये भी अहले बैत में है। अब आप कहें ये अहले बैत में कैसे हैं? फरमाया कि ये घर में बहुत कसरत से आते थे, खिदमत गुजार थे, इनको भी अहले बैत कहा गया। मैंने कहा यही तो बात है, अगरचे खून ना भी हो, मोहब्बत कामिल हो तो आल में शामिल कर ही लिया जाता है। और मेरा जुमला सुनना, जुमला तुहाडी सारियां दी मुहब्बत एक पासे, अबू बकर दी मुहब्बत वादे। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? हजरात गिरामी, इस वास्ते ये मैं मसला समझा रहा हूं कि आपको समझना होगा। सिहाबी कहें तो आल बीच में होती है, आल कहें तो सिहाबा बीच में होते हैं, लेकिन हम दोनों लफ्ज बोलते हैं ताकि किसी को खुरक ना हो। अब आइए जरा ध्यान के साथ मेरी बात सुने, फ्रंट सीटों वालों का ज्यादा हक बनता। बेटे इधर देखिए जरा। फरमाया वल्लदीना माअहू, फरमाया वो जो मेरे महबूब के साथ हैं उनकी शान क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। इधर सुनो, ए कुरान जे सिहाबा का तारुफ है, अहले बैत का तारुफ है। फरमाया अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो सिहाबी है ना ये काफरों पर सख्ती करते हैं, काफरों से जंग करते हैं। आगे रुहमाउ बैनहुम, आपस में प्यार से रहते हैं। और इसका एक तर्जुमा मैं और कर लूं ताकि अगली बात समझाना आसान हो जाए। फरमाया आपस में सुलह से रहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? आपस में। आप कहेंगे अत्तारी साहब गल क्यों की थी ये? आपको पता है कि मैं हजरत अत्तार का मुरीद हूं, लेकिन मैं नौकर इमाम अहमद रजा का हूं। गौर से सुनिएगा। बाद लोग आजकल ड्रामा करते हैं और वो ये कहते हैं जी हजरत अली के साथ हजरत मीर मुआविया की जंग हुई थी, हजरत अम्मा आयशा पाक की जंग हुई थी। मैंने कहा बिल्कुल हुई थी। तो कह रहा है जी कुरान तो कहता काफिरों से जंग, लिहाजा ये काफिर हैं। मैं कहा अच्छा, उससे पहले कुरान मजीद ने हजरत अम्मा आयशा को भी अहले बैत कहा। 18 आयतें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब तोहमत लगी थी तो उनकी गवाही देने के लिए घर का एक बच्चा था जो बोला था कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक हैं, साफ हैं, तय्यब हैं, ताहिर हैं, किरदार अच्छा है। लेकिन जब तोहमत हजरत अम्मा आयशा पे लगी थी, किसी बच्चे ने गवाही नहीं दी, किसी बड़े ने नहीं दी, किसी मर्द ने दी, औरत ने नहीं। अल्लाह ने कुरान की 18 आयतें नाजिल करके मुस्तफा की बीवी की तहारत को खुद बयान किया था। समझ आ रही है? और हजरत अम्मा आयशा की तहारत यह है, मेरे नबी पाक ने फरमाया आयशा के मामले में मुझे तकलीफ ना देना। क्यों? फरमाया किसी बीवी के बिस्तर में चला जाऊं वहां वही नहीं आती, आयशा ऐसी पाकीज़ा है, इसके बिस्तर में बैठा होता हूं फिर भी अल्लाह वही को नाजिल फरमा देता है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? ये है हजरत अम्मा आयशा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो मैं क्या तू जंग वाली गल वेख के फौरन कुफर दा फतवा ला देता है? तेनू ए कुरान दी आयतां भुल गईयां ने? तेनू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान भुल गया है? लेकिन रुको, मैं यहां एक बात कहने लगा हूं। हजरत मीर मुआविया के साथ भी जंग हुई। मैंने कहा बिल्कुल हुई है, लेकिन इधर देखना जे ए गल जे समझ आई ना तो तर्जमा जेड़ा मैं कीता तुहानू समझ आ जाएगा। ये अगर कोई झगड़ा हुआ है, मैं इधर देखो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बाद में सुलह भी हुई है। ये है पॉइंट समझने वाला। काफरों से जब जंग हुई तो फिर जंग हुई है। समझ आ रही है? और अगर इधर को हुई है तो फिर सुलह हुई है। जंग का डंडोरा पीटने वालों, मुझे ये बताओ, जंग बताते हो, सुलह तुहाडे प्यो ने दसनी है? फिर कहते हैं तारी साहब बड़ी जज्बाती तकरीर करता है, सीधी बातें करता है। बाबे खादिम दे कहण तरह मैनू डिंगियां आउंदियां ही नहीं। सारे बोलो लब्बैक का नारा लगाइए, लब्बैक का नारा। बंदा तवज्जो है हजरात की कि कोई नहीं है? जिसको समझ आए जरा सुभान अल्लाह फरमाए ना। है?
तारे साहब प्यार से किदा हूं तेरी चुम्मी लैके तेन मसला समझावा, तेन शर्म ते या नहीं आउंदी? तुझे कहा किसने कि ये बातें बयान कर स्टेज पर? और सुनो, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया में ये बात ना लिखी हो जो चोर की सजा मेरी, मैं मफहूमन सुना रहा हूं, ध्यान मेरी तरफ। नबी पाक ने फरमाया था मेरे बाद मेरे सहाबा के मुआमलात होंगे। पहली बात गैब की खबर दी, फरमाया तुमने मेरे सहाबा के मुआमलात में नहीं पढ़ना, हुक्म भी जारी फरमा दिया। सुन दे चले आओ, सुन दे, झूठ सुन के तो लोग सारे बोल लेंगे ने, सच है जेड़ा दसदा पिया। मेरे बाद मेरे सहाबा के मुआमलात होंगे, तुम भी बीच में नहीं पढ़ना। क्यों? फरमाया तुम तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकोगे, हर बात का तुहानू पता कोई नहीं, या तुम एक के साथ दूसरे के दुश्मन या दूसरे के साथ पहले के दुश्मन, और तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहा क्यों? जुमला सुनिएगा। फरमाया मुआमलात भी होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। वजह फरमाया अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है चूंकि वो मेरे हैं, बस तुमने बीच में नहीं पढ़ना। और यही बात है, हमारे तमाम बुजुर्गों ने इस बात को लिखा है, किताबुल फज़ाइल इमाम अहमद बिन हंबल की उठा के दो, उसमें लिखा है, बड़े बड़े उलमा ने इस बात को लिखा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो उम्मत के काबिल और अकाबिर उलमा गुजरे हैं, ये मसला हल किया है। बहुत सारे उलमा ने इस बात को मेंशन किया, सहाबाए किराम और अहले बैत अताहार की बातों में मत पढ़ना। क्यों? फरमाया तुम उस वक्त थे? कहा नहीं। तुम्हारी आंखें थी? कहा नहीं। तुम्हारे उस वक्त हाथ थे? कहा नहीं। तुम्हारी तलवार थी? कहा नहीं। तुम्हारे पांव थे? कहा नहीं। तुम्हारा जिस्म वहां था? कहा नहीं। तो फरमाया तुसी अपनी जीभ नूं क्यों नहीं डक सकते? फिर ना तेरी अखां होते, ना हाथ होते, ना पैर होते, ना तू होते, ते 1400 साल तो बाद उठ के ते मुंह पा लिया योना नो। बात को समझने की कोशिश करें, जब तुझे पता ही किसी बात का नहीं है, 1400 साल गुजर गए, आज तू उठ के तबर्रे कर रहा है सहाबाए किराम पर। जबकि इधर सुनना, अगर ये बात गलत हो तो उलमा मुझे रोकें, अगर सही हो तो फिर ये तायद करें और आप भी समझें। ये जो 2-3 मसले हुए थे ना, पहली बात अहले सुन्नत का नजरिया ये है कि इन मसाइल को स्टेज पर बयान करने नहीं चाहिए। ये पिंडी की जैसे लूमड़ी ने शुरू किया था ना, आजकल वो फुल जलीर हो रहा है। और डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब ने उसका नाम रखा था काला कव्वा। इन्होंने आकर स्टेज के ऊपर ये बदयांतियां शुरू की हैं, वरना अहले सुन्नत के नजरिए के मुताबिक स्टेज पर ये बातें बयान ही नहीं बंदा कर सकता। अगर किसी को जवाब देना तो सामने बैठा के जवाब दे, अवाम को तो मुतनफिर ना करो, क्योंकि तुम्हारे पास ये कैपेसिटी नहीं है कि तुम इस बात को डिफेंड कर सको। डिफेंड करेगा इमाम अहमद रजा जैसा करेगा ना। पहली बात, सहाबाए किराम और अहले बैत अताहार, इनका कोई मसला तुम स्टेज पर आपस में इख्तलाफ वाला नहीं बयान कर सकते। दूसरी बात, अगर बताना भी है किसी जरूरत के तहत, तो अहले सुन्नत का नजरिया ये है, इनका आपस का जितना भी इख्तलाफ था ये इज्तिहाद पर मबनी था, इनाद पर मबनी नहीं था। ये दूसरी बात। बैठ जाए मेरे बेटे, बैठ जाएं। अब तीसरी बात जरा सुनिएगा, इधर मेरे हाल वेखो यार, एक तो पता नहीं की कित्थों कित्थों दौड़ दौड़ के आउंदे जे यार, गल तो मेरी सुन लो, अल्लाह दिओ बंदिओ, मेरा मीटर शार्ट ना करो, मैं बड़ा खास मसला समझा रहा जे तुहानू। तवज्जो। तीसरी बात, पहली बात के बिला जरूरत बयान नहीं कर सकते, समझ आई। दूसरी बात, ये मसले जितने इज्तिहाद के हैं, इनाद के नहीं हैं। और इज्तिहाद का मतलब ये होता है, 2 राय होती है, एक उनकी राय एक उनकी राय, एक की राय सही दूसरे की राय सही नहीं होती, लेकिन जिसकी सही हो उसको डबल सवाब मिलता है, जिसकी सही ना हो गाली तुम उसको भी नहीं दे सकते, अजर तो उसे भी मिलता है। इसीलिए तो आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हक पर मौला अली थे। जब हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली की जंग हुई, हक पर मौला अली थे। ये आले सुन्नत का नजरिया है, जो इसको भी ना बयान करे वो सुन्नी नहीं है। लेकिन हजरत अमीर मुआविया को भी तुम गाली नहीं दे सकते। क्यों? फरमाया है तो वो भी मुस्तफा का सहाबी ना। और फिर अगली बात भी है ना, ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है, जब ये मसला बयान किया जाए ना जरूरत के तहत, तो फिर ये बताया जाए कि अगर इख्तलाफ हुआ था तो इसका एंड सुलह पर हुआ था। और मैं मट्ठी जी गल करदा पिया, जदों पाकां दी सुलह हो गई हो पलीतो तुहानू क्यों नहीं मनना पैंदा? ओ पाकां दी सुलह हो गई, पलीत अजे सड़ी जांदे ने। मैं अहमदपुर सियाल झंग के आगे इलाका था, मैं वहां तकरीर कर रहा था, बारू शरीफ वाले पीर आ गए तो मैनू कहने लगे, समर साहब तू बड़ा देसी जिहा बंदा ते बड़ी मिंटा सकिंटा ही गल कर जाना है। हजरत अमीर मुआविया और हजरत सईदना इमाम हसन हुसैन की सुलह हो गई, तो ए कई लोग नहीं मानते, की पैगाम देना चाहना है? मैं स्पीकर पढ़िया, मैं कहा जी हुणे दिन्ने आप वेख लेना कि समझ आई है। मैं क्या, हसन हुसैन है जन्नत के सरदार,
ते सरदारां दे फैसले मिरासियां नूं समझ नहीं आउंदे हुंदे। जिन्हें अज इस फैसले ते इतराज कर दिया मिरासी आ तुसी मुसल्ली आ, तुहानू की पता है और जब अली के बच्चों की सुलह हो गई है तो अली के गुलामों की भी सुलह हो गई है। हम बिल्कुल उनको क्रॉस नहीं कर सकते। तवज्जो है। और इधर देखो, बाज कहते हो जिवें मिर्जा जेल में कमरे में बैठकर बक बक करता है, ओ जी शर्तां टूट गई, चप चप जाहिल कहीं का। आपको पता है ये सुलह कितने साल चगी थी? पता है 20 साल सुलह तगी सी। हाय हो सदके जावा, ऐ तो रौला सानू असल गल नहीं ना। मैं कहता हूं पिंडी वालों से गल छेड़ी है ते सिरे तलाना, लेकिन तुम तो रवाफिस के सहूलतकार हो और राफियां दे दलालो, तुम कैसे बात सिरे लगाओगे? ये सहाबा इकराम को तान का निशाना बनाने के लिए तुमने रास्ते खोले हैं। हुण जनाब अली दाता साहब भी आउण तलितर पैंदे ने। मैं क्या मेरा पुत्र है, इस वास्ते आपको चाहिए था आप सबकी इज्जत करें ताकि आपकी इज्जत की जाती। ये गलत किया है इन लोगों ने। और मेरी आज भी दुआ है, मस्जिद में बैठ के दुआ कर रहा हूं, अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। हमारा कोई इनसे इनाद नहीं है, लेकिन बात समझाना चाहते हैं, गलत मसले स्टेज पर छेड़े। लेकिन अगर जाग रहे हैं तो मसला समझाऊं। पता है ये जो सुलह थी कितनी देर तक चली थी? बोलो 20 साल। जब सुलह हुई ना हजरत अमीर मुआविया के साथ, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की, और सारे लश्कर की 90,000 बंदा था हजरत इमाम हसन के पास। और ऐसा था कि हजरत इमाम हसन का पलड़ा भारी था, जो इशारा करते वो हो जाता। और अगली बात, पैगाम भेजा ही हजरत अमीर मुआविया ने तो फरमाया मैं लड़ना नहीं चाहता, हमारा मसला और है, और ये लड़ाई चाहते हैं, मैं तो सुलह चाहता हूं। और हजरत इमाम हसन ने आके सी, आप सुलह चाहते हैं तो मैं उस नबी का नवासा हूं जिसने सबको माफ भी किया है और सुलह भी फरमाई है। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला आपने जब पैगाम भेजा तो इमाम हसन ने फरमाया ठीक है आप सुलह के लिए तैयार है, मैं तो पहले तैयार हूं, हम तो खून चाहते ही नहीं। और अगली गल भी सुनिया ने, आ गल्लां नहीं बयान होंदियां, गल करनी सारी कर मामा। मौली साहब ने मामा कह दिया, मैं कहा और राफजियां नूं कहंदा पिया ताकि उनकी गैरत जागे। आपने सफेद कागज भेजिया, कहंदे इमाम हसन जो लिख छड़े अमीर मुआविया मनन वास्ते तैयार है, जो लिख छड़े मनन वास्ते मैं तैयार हूं। ये कौन कौन बयान करेगा? और फिर ये सुलह 10 साल तक इमाम हसन जिंदा रहे। कितने साल तक? और ये 10 साल तक इमाम हसन को कोई एतराज नहीं है। अच्छा, जब आप शहीद हुए, आपको चूंकि जहर दिया गया था, जहर देने में भी बड़ी मुख्तलिफ रिवायात हैं, सही क्या है अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये होनी इंजी सी शहादत है। क्यों? मैं क्या नबी पाक ने पहले ही फरमा छड़िया सी। हाँ हाँ, इमाम हुसैन के बारे में भी और इमाम हसन इनके बारे में पहले ही बता दिया गया था। तो जब पहले बता गया सबब तो बनना ही था। फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला और 10 साल तक बाद में इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला आप रहे, और 10 साल तक सिर्फ रहे नहीं, हजरत अमीर मुआविया जिंदा रहे। 10 साल इमाम हसन हुसैन इकट्ठे और 10 साल सिर्फ इमाम हुसैन। 20 साल दौर हजरत अमीर मुआविया का ये गुजरा, 20 साल सुलह का दौर। ना अहले बैत को एतराज है और ना ही हजरत अमीर मुआविया को एतराज है। मिरातुल मनाजी उठा के देखो, मुफ्ती अहमद यार खनेमी ने लिखा है, जब भी हजरत इमाम हसन हुसैन आते थे, हजरत अमीर मुआविया अपनी जगह छोड़कर नीचे और बाद रिवायत में उठ के खड़े होकर आगे हाथ बांध लेते थे और इमाम हसन हुसैन को अपनी जगह पे बिठाते थे। एक शख्स ने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? फरमाया ये तो मेरे सिपुर्द जिम्मेदारी है, असल बादशाह ये हैं। क्यों? फरमाया जेड़े जन्नत दे सरदार ने वो साडे उंज भी सरदार ने, ये इतनी मोहब्बत आप फरमाया करते थे। तो ये बातें अगर बयान करें तो इस अंदाज में, वरना मैं आपको एक बात बतलाऊं, इधर देखिए, हमारे घर में माँ बाप हैं, आप मुझे ईमान से बतलाइए, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, माँ बाप अगर आपस में झगड़ पड़े तो आप गली में चल के बताते हैं कि मेरी अम्मी दा कसूर है, मेरे अब्बे दा कसूर है, मैं अम्मी दे नाल तो अब्बे दे नाल नहीं, अब्बे दे नाल तो अम्मी दे नाल नहीं। ईमान से बताओ ऐसा कर सकते हो? बोलो। अच्छा, दूसरी बात, गैरतमंद बंदा नहीं कर सकता। बड़ा सोहना जवाब दिता है, लेकिन मैं चूंकि देसी बंदा तो मैं तो वाल दी खल ला के तुहानू मसला समझावांगा। तुहाडे सामने अम्मी अब्बा पै ने लड़, तुहानू पता हुंदा अम्मी दा कसूर है या अब्बे दा कसूर है? जेदा कसूर है उसके मुखालिफ जाते हो, अगेंस्ट जाते हो? बोलो, क्यों नहीं जाते? बताओ। अपने है ना, हालांकि तुहानू पता है मसला की है, बोलते फिर नहीं, पता है ना, नहीं बोलते पे। क्यों भाई? और नहीं है मेरे बुजुर्ग ने, मैं नहीं बोलना। यार तेनू पता तेरे सामने मसला होया, बुजुर्गों ने जी मिसाल दी गल समझण की कोशिश करी, लोगों ड्रामे बनाए ने, एतराज करना सीखिया है।
जेड़ी मैं आयत पढ़ी है, कसम खुदा दी दा तर्जमा समझ आ जाए मसले हल हो जाएंगे। अब सुने, कहते हैं बुजुर्ग हैं, अगर कोई इख्तलाफ हो गया तो हम नहीं बोलेंगे। क्यों? कहता यार इन्हां दी ते आपस हो जानी सुलह, समझ आई ना। मैं बोलिया तो लोगों ने मैनू हरामदा कहना है, भाई ये मुखालफ हो गया बुजुर्गों का। मैं क्या पुत्र आह ही गल है, जे एना बुजुर्गों के खिलाफ कोई बोले वो हरामदा है, ते जेड़ा ओना बुजुर्गों के खिलाफ बोले वो भी वो हलाल का हो सकता। और खुदा का खौफ करो, इन पाकानी उम्मत को छोड़ दो और मसले को समझने की कोशिश करो। थके तो नहीं है आप हज़रात? है ये मसला मैंने समझाना था, इसलिए मैंने ये आपकी खिदमत में अर्ज किया। खुदा का खौफ करें। आला हजरत साहब ने तो मसला ही हल कर दिया रिवायत लिखकर। मेरे बाद मेरे सहाबा के मामलात होंगे, तुमने बीच में नहीं पढ़ना वरना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकोगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। और आगे क्या कहा? मेरे नबी फरमाते हैं कि इन सब को अल्लाह ने माफ कर दिया है क्योंकि मेरे जो हैं। तो जिनको अल्लाह ने माफ कर दिया तुम माफ क्यों नहीं करते हो? अब समझ आई है? ये है असल बात। इस बात को समझ लो और अपने ईमान और अकीदे को बचा लो। बैठ जाओ मेरे बेटे, बैठ जाओ। इस बात को समझने की कोशिश करो। अजीजा ने गिरामी, अगर यह भी समझ आ गया तो अब अगली बात बताऊं आपकी खिदमत में। अभी मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, आप थक गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं कुरान की आयत पर हूं। अहादीस तो अभी पढ़नी है। अल्लाह क्या फरमाता है, इधर देखो। वल्लदीना माहू, वो जो मेरे महबूब के साथ है। सहाबा भी साथ हैं, अहले बैत भी साथ है। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर सख्ती करते हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में सुलह से रहते हैं। आगे क्या फरमाया? तराहुम रुक्कान सुज्जदा, फरमाया आप देखेंगे इनके जो मुबारक चेहरे हैं, मैं तफसीरी तर्जमा कर रहा हूं, फरमाया ये रुकू भी करेंगे सजदे भी करेंगे। और किस लिए? यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, ये जब भी कोई काम करते हैं अल्लाह की रजा और अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए करते हैं। और आगे सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, फरमाया इनके चेहरों पर तुम सजदों के निशान देखोगे। और इसका सबसे बड़ा माना जो उलमा ने किया है, फरमाया इनके चेहरे बताएंगे कि इनके चेहरों पर जो नूर है वो सजदों का नूर है। समझ आ रही है? अब ये सहाबा इकराम और अहले बैत का इंट्रोडक्शन कुरान करवा रहा है। और आगे क्या फरमाया? अगला तर्जमा आप अमूमी तौर पे नहीं सुन दे, चास्तिया दे विच है। दोबारा सुनो। वल्लदीना माअहू, जो मेरे हबीब के साथ हैं। अशिद्दाउ अलल कुफार, काफिरों पर सख्ती करते हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में इनका प्यार और सुलह है। ठीक है। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, रुकू भी करते हैं सजदे भी। अहले बैत और सहाबा सारे नमाजी हैं। बोलो ना फ्रांसी टाणियो। यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, ये जब भी कोई काम करते अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत को तलाश करते हैं। और उसके बाद सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, इनके चेहरों पर सजदों का नूर है। अगे जड़ी गल आ गई ना, जे ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। सुनिया दे, अल्लाह फरमाता है ये इनकी मिसाल तौरात में भी है, इंजील में भी। कौन सी? ए हुण मिसाल सुनो भाई, तैनू अगर अंदरों तैनू ठंड ना पवे, कसम खुदा दी आखी तारी चस नहीं आई ते जे आ जाए ना तो फिर आखी भी कुरान ए कहंदा सहाबा दे बारे। फरमाया कज़र इन अखराजा शतअहू फआज़रहू फस्तगलाजा फस्तवा अला सूकेही, इदा तर्जुमा बनदा है तफसीरी। फरमाया सहाबा की मिसाल ऐसे है और नबी पाक की मिसाल ऐसे है। फरमाया जैसे कोई जिम्मेदार अपनी जमीन को पहले सही करता है, उसको बिल्कुल जरखेज बनाता है, फिर उसके अंदर बीज डालता है और फिर वो बीज अपना एक छोटा सा तना निकालता है, तने से पौधा बनता है, पौधे से छोटा सा दरख्त बनता है। और फिर वो मालिक जो होता है जिसने इतनी मेहनत की होती है, वो किनारे पर आके खड़ा होकर देखता है, हल्की हल्की जब हवा चलती है तो वो छोटे छोटे पौधे जैसे ऐसे ऐसे होते हैं। फरमाया ले यगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, मालिक देख के खुश होता है और काफिर सड़ जाता है। सुनो सुनो,
फरमाया मेरे मुस्तफा वो मालिक हैं जिन्होंने आकर ईमान की पहले जमीन को दुरुस्त किया है, फिर इस जमीन को जरखेज किया है, फिर इसके अंदर ईमान के बीज को डाला है, फिर वो बीज के जो तने हैं निकले, कोई अबू बकर की सूरत में था, कोई उमर की सूरत में था, कोई उस्मान की सूरत में था, कोई अली की सूरत में था, कोई हसनैन की सूरत में था, कोई तलहा जुबैर की सूरत में था, कोई अशरा मुबशरा की सूरत में था, कोई बयात रिजवान वालों की सूरत में था, कोई बद्र वालों की सूरत में, कोई उहद वालों की सूरत में। फरमा जब ये सहाबा कराम नबी पाक के गुलामो खादिम बने, ये बढ़ने लग पड़े, काफिरां तकलीफ होना शुरू हो गई। सहाबा कराम की शानें सुनकर काफिर को तकलीफ होती है, मुसलमान को नहीं होती है। ये कुरान मजीद है। हम इस कुरान की आयत को सारी को पढ़ते नहीं है, जबकि बतला दिया गया कि सहाबा से जलने वाले मुसलमान हो सकते। ओ बोलो, सारे मुंह ही कुटी बैठे हो। सहाबा के जो दुश्मन हैं कभी मुसलमान हो सकते? मुसलमान ही नहीं है। कज़र इन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तगलज़ फस्तवा अला सूकिही लियुअजिबु ज़ुर्रा। फरमाया वो जो ज़ुर्रा ज़राअत करने वाला मालिक वो खुश होता है, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, काफिर साड़ी जानता है। फसल है मुस्तफा की, बोलो ना सुनियो यार, फसल किसकी है? मेरे मुस्तफा की। और ये फसलें सहाबा की बात हो रही है। जब ये चमन लहलहाता है, काफिर सड़ जाता है, नबी भी खुश होते हैं, नबी वाले भी खुश हो जाते हैं। बताओ कुरान मजीद ने तारुफ करवाया कि नहीं करवाया सहाबा किराम का? बोलो, ऐसा तारुफ पहले कभी सुना था आपने? ए जे कुरान दा तारुफ, ए जे कुरान दा तारुफ। जज़ाकल्लाह मुसब किबला। कुरान मजीद तारुफ करवाता है सहाबा किराम का, और क्या कमाल का तारुफ करवाता है। मैंने सिर्फ 2 आयतें अभी पढ़ी हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं हदीस पढ़ सकता हूं। जल्दी जल्दी में मेरी कोशिश होगी 8 से 10 हदीसें आपको सुनाई जाएं। थोड़ी की सलाह है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, आप फरमाते अल्लाह अल्लाह फी असहाबी ला तत्तखिदूहुम गरदम बादी फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबगदहुम फबिबुगदी अबगदहुम वमन आदाहुम फकद आदानी वमन आदानी फकद आदल्लाह वमन आदल्लाह अन यूशिका अन याखुज़हू औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। नबी पाक फरमाते लोगों मेरे बाद मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना, मेरे बाद मेरे सहाबा के पीछे नहीं पड़ जाना। जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत करता है, और जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखता है इस बात की दलील है कि वो मुझ मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखता है। और जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मुझे तकलीफ दी, जिसने मुझे दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी, और जिसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई अन करीब उचक लिया जाएगा और बर्बाद कर दिया जाएगा। और मेरे जुमले पर गौर करना, दिल बने तो बोले आज, नहीं तो मसला को नहीं गालमा करने लगे। जो सहाबा का दुश्मन है अल्लाह कैसे बर्बाद करता है? ना कलमा सिद्धा ना वुजू सिद्धा। साड़ी कौम नूं परसों समझ आउंदी है, परसों। अब ये बोलने वाली कौम होती तो ऐसे बोलती। छड्डो परे, मैं गल ही नहीं करदा, मैं गल ही नहीं करदा। तुसी किथे, तुसी मेरा पुत्र गलियां रख दे हो, मल्ले रख दे हो, तुसी मुंह रख दे हो। हमने जब भी रखा है या सहाबा का घर रखा है या अहले बैत का घर रखा। हर गैरत वाला बंदा बोले हाथ उठा के सुभान अल्लाह। यहां पर जिन्हां नूं रब बर्बाद करे ना सहाबा दी दुश्मनी तो बात, ना कलमा सिद्धा ना वुजू सिद्धा ना कुरान दा हाफिज ना हज। गैरत वाला गल्लां लैके टुर पए ने। जागदे बैठे हो? अब इधर देखिए, दूसरी रिवायत भी सुन लीजिए ताकि जल्दी मैं आपके खिदमत में बात अर्ज करूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबी हजरत अनस बिन मालिक वो फरमाते हैं, क़ाल उनासुम मिन असहाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना नुसब्बु फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सहब्बा असहाबी फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिनहु सरफ़न वला अदला। ओ शेरां ते बोलना इधर, ओए ना करो यार, ना करो मेरे हल वेखो यार, कोई नहीं, कुछ भी नहीं हुंदा, थोड़ा सा मेहरबानी फरमाइए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने क्या इरशाद फरमाया? अनस बिन मालिक कहते हैं सहाबा कराम में से कुछ लोग गए नबी पाक के पास, और नबी पाक नू चल के कहने लगे, या रसूलल्लाह कुछ लोग हैं जो हमें ना बुरा भला कहते हैं। ये सहाबा के दौर से काम शुरू हो गया था, और ये सबसे पहले मुनाफिकीन ने शुरू किया था।
यहूदो नसारा ने शुरू किया था, सबसे पहले यहूदो नसारा और मुनाफिकीन उन्होंने शुरू किया था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आगे क्या फरमाया? आपने नहीं फरमाया जेड़ा जिथे लगा है लगा ही रहे। ये जो आजकल का दौर है, जेड़ा जिथे लगा है नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे सहाबा को गाली देगा, बुरा भला कहेगा, उस पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारे जहान की भी लानत है। ना उसका फर्ज कबूल होगा ना नफल कबूल होगा। फर्ज नफल तो चलो बाद की गल है, इत्थे मैं अपने देसी तरीके ना मसला दस लवा। जो सहाबा का दुश्मन होता अल्लाह फरमाता ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪੈਂਦੀ ਏ। सहाबा दे दुश्मन दे मूंह ते आईंदी लानत हुंदी, दूरों पछाणिया जांदा आ लानती जांदा पिया जी। बस मसला समझाना सी, हो तुसी समझ लिया। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। ओ तवज्जो है जी, जिंदाबाद। अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। सोनियो ए जरा अगली बात, मिर्जा जेलमी और ओदा कोई चमचा कड़छा बैठा तो जरा सीधे होवो। मिर्जा जेलमी दा मैं क्लिप सुनिया, ऐसा कमीना शख्स और टेक्निकल बेगैरत मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा देखा है। टेक्निकल बेगैरत, मुतमइन कमीना। मौलवी साहब स्टेज पर बैठकर हमें कमीना कह रहे हैं। मैं कहा तू स्टेज पे बैठ के नबी पाक दे सहाबा दे बारे कहंदा है, सहाबा एक दूसरे को गालियां देते थे। अस्तगफिर, मैं न क्लिप बखा सका जो चोर दी सजा मेरी है। और किसी बंदे ने सवाल किया कि परवेज नामी बंदा जिसने नबी पाक का खत फाड़ा था, बंदे कहते ना नहीं रखना चाहिए, कहता कोई मसला ही नहीं है, नाम की रखे है। और दूसरे क्लिप कहना मैं मुआविया नाम को पसंद नहीं करता। कैसा बेगैरत बंदा है, गुस्ताख के नाम को पसंद करता है और सियाबी के नाम को पसंद नहीं करता। मेरा पुत्र तू मुसलमान होंदा तू इंज गल ना करदा। 2 महीने पहले कहता सी इसराइल को इन्नी ताकत है पाकिस्तान का मुकाबले नहीं कर सकता। समझ आ रही? मैं क्या वाह यहूदियां दे वड्डिया मुंडिया हैं, तेनू एडे चंगे लगदे ने मां प्यो आ खबीसा। ते फिर आ तुहाडे सामने साडी पाक फौज ने फजर दी नमाज पढ़ के जदों राफील नू पाया ना लम्मा, समझ आ रही है? 3 घंटे 45 मिनट मलंगा ने लाए, सिर्फ 3 घंटे 45 मिनट। ते कहन लगे हुण साडे नाश्ते दा टाइम हो गया है, ते जे मूदी तेरी सेहत ठीक हो जाए ते बंदा बन जाई, नहीं तो असीं नाश्ता कर लईए मुड्डों सुड्डों। पर मोदी ने किथे मुकाबला करना सी। मैं सदके जावां अपनी पाक फौज तो, पाक फौज। और इथे साडी ए जिहड़ी एयर फोर्स है वो जहाज ही इदां उड़ाउंदे जिद्दां न्याणे गलियां च 1 2 5 ਲਈ फिरदे हुंदे ने, इधरों इंज लम्मा पाओ ते घर नूं आओ। मैं तुहानूं सही दसदा पिया मेरा पुत्र, ये निरी महारत नहीं है, ये नबी पाक ते ईमान लियाउण वाला जज्बा भी है। ते नाल ही मिर्जा और ओदे सारे हवारियां दी भूख निकल गई। कहना पाकिस्तान तो मुकाबले नहीं कर सकता। फिर जनाब बड़ी अजीबो गरीब गल्लां। मैं अगले दिन एक जगह तकरीर पिया कर रहा है भी पर्ची पता नहीं क्लिप तुसां वेख्या या नहीं, वो पर्ची लिख के दे तू नाल ही मंडी बहाउद्दीन क्लिप लिखिया। कहंदा तुसीं तो कहंदे जदों जंग लगदी ते बाबे रोक लैंदे ने। मैं कहा पहली तो गल ये है जदों बहुत ही कम अगे टुर जाए फिर साडे बाबे आउंदे ने, पहिलों वेखदे ने मुंडे साडे करदे की ने। पहिलों चाहिदा मुंडे बंदे दे पुत्तर बनन। ते सारियां मुंडियां ने दसिया, भावें पार्लीमेंट वाले ने, भावें ताजर, भावें साफी, भावें मौलवी, इन्हां सारियां आख्या फौज वाले तकड़े हो जाओ, जे तुसीं थक जा सानू दसिया जे। ते मुंडे ते सारे तकड़े ने। समझ आई? पहली बात यह है। ते दूसरी गल ये, मैं कहा जे बहुता शौक ही ना जवाब सुनन दा, तकड़ा होके सुनी जरा। किदां कहंदा उन्होंने मिसाइल सुट्टे आ, ते मैं कहा पहलों बहालपुर डिग्या, फिर मुरीदगढ़ डिग्या, ते फिर ओ कश्मीर डिग्या। तीनों मसीतां वेख लो, उन्हां दियां ने जेड़े मनदे ही नहीं बाबियां नू, मन लैन तो ना डिगण। हुण ढिले पै गए, हुण ढिले पै गए। अच्छा कईयां नूं हुण समझ आई है भी मैं आखिया की है। हो गई जी। इस वास्ते पुत्र तेनू दसांगे हजे इन्ना जवाब काफी है। हुण चल अगे, थके तो नहीं बैठे। मैं सिर्फ दसदा पिया मिर्जे जैसा मुतमइन कमीना बंदा, वो पता की कहंदा सहाबा एक दूसरे नूं गालां कढदे सन। मैं कहा मैनू एक गल दस, सहाबा गालां कढदे सन ते जे मैं तेनू कुत्ता बिल्ला कह लिया तो फिर क्यों चीकना है? देखना इन्ना तो मेरा हक बनता ना, मैं पूछा तू क्यों चीकना है?
और दूसरी गल मैं जिम्मेदारी ए रिवायत ने बयान की थी, मैं तुहाडे सामने रखदा पिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद बिन वलीद इन्हां दा आपस में किसी मसले ते इख्तलाफ हो गया। हदीस दे जेड़े लफज ने ना जी, वो 3 किस्म दियां हदीसां मौजूद है। किन्ने किस्म दियां? इधर मेरे अल वेखो, किन्ने किस्म दियां? एक दे विच है कि शका अब्दुर्रहमान, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शिकायत लाई नबी पाक दी बारगाह। इधर वेखो, एक लफज विच शिकायत है। दूसरी दे विच लफ्ज़ है सब, ते सब दा माना गाल नहीं हुंदा। सब दा एक माना गाल है, एक माना बुरा भला कहना, किसी मामले ते इख्तलाफ करके सख्ती करना, चढ़ाई करना, तबर्रा करना, यह दूसरा लफ्ज है। और तीसरी आ जिहड़ी मैं पढ़दा पिया, सारियां पढ़ ते मिर्जा तेरा मसला हल हो जाएगा। कहंदा सहाबा आपस एक दूसरे नूं गालां कर, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। ऐ हुण सुनो हदीस शरीफ क्या है। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफा रजी अल्लाह तआला आप हदीस दे रावी ने, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और खालिद बिन वलीद इन्हां दा इख्तलाफ होया ते हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ना नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह च लाई शिकायत। ऐ हुण सुनिया जे जरा मैं हदीस पढ़न लग्या। शका अब्दुर्रहमान इब्न औफ खालिद इब्न अल वलीद फकाला। उन्हें चल के शिकायत लाई ना नबी पाक नूं खालिद बिन वलीद दी, इन्हां ने मैनूं अज ना जरा कुछ तेज और सख्त जुमले बोले ने, गाला नहीं, ए जिहड़ा मिर्जा तर्जमा पिया करदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या खालिद, ए खालिद, लेमा तुज़ी रजुलन मिन अहलिल बदर, फरमाया जिहड़ा बदरी सहाबी है ओनू तू क्यों तकलीफ दित्ती है। ये ते गाल दा लफज ही नहीं, ये ते सब दा लफज ही नहीं। आ मिर्जिया, आ राफजिया, आ यहूदिया, तैनू ये हदीस क्यों नहीं नजर आई? तैनू शर्म नहीं आई गोलिया? तू की उम्मत नू दसना चाहना भी सहाबा गाला करदे हुंदे सन? लानत ऐसी गंदी सोच दे उत्ते। सहाबा कराम वो ने, नबी पाक फरमाया मेरा उमर जेड़े राह ते चल पवे शैतान राह छड़ के भज जांदा है। तू आई सानू गालां से दसदा पिया सहाबा गालां करदे सन? लानत होवे ऐसे गंदे। जबकि इत्थे लफ्ज, इत्थे नबी पाक ने फरमाया क्यों तकलीफ दित्ती है, यानी कोई मसला होया होना है। और मसला क्या है? आपस दा इख्तलाफ। अगे नबी पाक ने फरमाया लौ अनफक्ता मिथला उहुदिन ज़हबन लम तुदरिक अमलहु, फरमाया अगर तू उहद पहाड़ के बराबर भी खैरात कर देवे ना तो उहदे अमल के बराबर तेरा अमल नहीं। यानी खालिद बिन वलीद बाद च ईमान लेके आए सन, अब्दुर्रहमान बिन औफ पहले लेके आए, तो नबी पाक ने फरमाया तेरा अमल तो उन्हां दे बराबर नहीं हो सकता। तो जदों पहले और बाद वाले सहाबियां दा इन्ना फर्क है तो साडा ते सहाबियां दा कितना फर्क है। दूसरी बात, लेकिन इत्थे गाल दा कोई जिक्र ही कोई नहीं। अगली बात, फकाला ते हुण हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ बोले हजरत खालिद बिन वलीद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे रसूल, यकाउना फिया फारुद्दा अलैहिम, हजूर इन्हां ने भी मैनू को गल्लां कीतियां सन तां ही तो मैं उन्हां नूं कीतियां ने। लो आ गल, कोई गाल, कोई इख्तलाफ, कोई रौला, जिक्र ही किसी गल दा नहीं। बस कोई तलखी हुई किसी मामले उन्होंने गल की, उन्होंने किया। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने आख्या भी आज खालिद बिन वलीद ने मेरे नाल इंज कीता है। नबी पाक फरमाया क्यों तकलीफ दी? उन्होंने कहा हजूर इन्हां ने मैनू गल की दिता। नबी पाक ने जिवें ये फरमाया ना कि अब्दुर्रहमान बिन औफ दे बराबर खालिद बिन वलीद तू नहीं हो सकता, तो इदां ही अगे हजरत अब्दुर्रहमान पता की आख्या, ऐ सुनिया जे हजरत अब्दुर्रहमान नबी पाक ने फरमाया फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तुज़ू खालिदा, फरमाया अब्दुर्रहमान खालिद नू भी तकलीफ ना देवी। क्यों? फ़इन्नहु सैफुम मिन सुयूफिल्लाह सब्बहुल्लाहु अलल कुफ़ार, ए खालिद बिन वलीद अल्लाह दी ओ तलवार है जिहड़ी अल्लाह ने आप चुक के काफरां दे उत्ते उलारी होई है। लो दसो कित्थे है इत्थे इख्तलाफ ते कित्थे ने गालां ते कित्थे आ खुदा दा खौफ करो मिर्जिया, आ कमरे च तैनू बने होया है। मिर्जा ते मूदी इक्को जिहा, ओ भी बगैरत लोग के हमला करदा ते ए भी लोग के हमला करदा है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, नहीं ओ भी जलील होया ते ए भी जलील हुंदा पिया जे। समझ आई? ओदे पिछे भी इसराइल है ते मिर्जे दे पिछे भी इसराइल है, तां ही लुका बैठा है। मैं इस वास्ते कहना कि इन्हां ये जेडे यूट्यूब वाले होंदे इन्हां ना सुनिया करो, अपने उलमा नूं सुनो, तुहानूं पता लगे। देखो ना इत्थे कोई गालां दा जिक्र है ना कोई तीसरी गल दा जिक्र है, आपस च इख्तलाफ होया कोई तलखी हो ही जांदी ना, उच्चा बंदा बोल ही पैंदा है। नबी पाक ने फरमाया कि तू अब्दुर्रहमान बिन औफ दे बराबर नहीं हो सकता। उन्होंने आख्या हजूर ने मैनू भी कुछ आख्या सी, तो फरमाया खालिद बिन वलीद नूं भी कुछ नहीं आखना। क्यों? फरमाया भी अल्लाह दी तलवार है जिहड़ी अल्लाह ने खुद काफरां दे उत्ते इंज उलारी है, सौंतना उलारन नूं कहिंदे ने। फरमाया ये खालिद बिन वलीद वो है जिससे सारे काफिर डरते हैं। क्यों? ये अल्लाह दी तलवार है। अंदाजा करें आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला ये है, और इसको ये कहना कि सहाबा गालियां देते थे, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह।
जबकि ये नहीं हो सकता। क्यों? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि ये जो कुरान है, यतलू अलैहिम आयातिना व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मेरे महबूब के पास जो कुरान है, जब ये पढ़ते हैं तो लोगों का तज़किया करते हैं। तज़किये का मतलब उनका दिमाग भी साफ करना, आंख भी साफ करना, जबान भी साफ करना, किरदार भी साफ करना। तो जिन्हां नूं नबी सुथरा करन, उनका मुकाबला कौन कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। इस वास्ते मिर्जे का ये तर्जमा गलत है। असल ये था जो फकीर ने आपके खिदमत में अर्ज किया। जागे तो अगली हदीस भी अर्ज करूं? अगर जागे तो नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, सलासुर फुदूहुन्ना, 3 चीजों में कभी मत पड़ना, पीछे हट जाना, बिल्कुल इनका तुम्हें फायदा नहीं होगा, बर्बादी ही बर्बादी है। कहा क्या? नबी पाक फरमाते हैं, सब असहाब मोहम्मद, नबी पाक के सहाबा के खिलाफ कभी बात ना करना ना सुनना, और जो खिलाफ है ना उनके पास कभी बैठना, वरना बर्बाद हो जाओगे। पहली गल नबी पाक ने रोके है। दूसरी बात, वन्नज़्रु फिन्नुजूम, फरमान नजूमी ना बने आ जाए, तो नजूमियां दे कोल भी ना जाए आ जाए। मैं तारे वेख के दर चढ़ना, मैं तेनू अपना घर किसे नहीं रखा, तू तो फुटपाथ पे बैठा, तू तारे दसेगा बल्ले। ते पराडो रोक के ना लामा साहब जाते पे होंगे हैं, बाबा मेरा नंबर ला दे। मैं क्या जन्नम वाला ही लाऊ, बाकी नहीं वो ला सकता, मेरा नंबर ला दे, मेरा बांड कट दे। अल्लाह दे बंदे को नंबर कढ़ाना है, इनू अगले घरों कढ़े है। नहीं तवज्जो फरमाई आप हज़रात ने, शर्म करो। पीरां दा मैं भी मनण वाला, मेरे पीर दा नाम इलियास कादरी है। पीर बंदे दा चज दा होना चाहिए, बंदा किसी दे सामने गल करके सिर तो फखर नाल बुलंद कर सके ना। ए भंगी चरसी नशई दाड़ी मुन्ने बेनमाजी फासिक फाजर, ए मेलियां दे लवाऊ लक्की सर्कस लक्की लानी सर्कसां ते जाण वाले, ए पीर हुंदे ने? ए यजीद दे गद्दी नशीन ने। हुसैन का गद्दी नशीन तुम्हें मुसल्ले पे नजर आएगा। तो इस वास्ते नजूमी ना बने आ जाए, हिसाब किताब वालियां कोल ना जाया जाए। वन्नज़्रु फित तकदीर, फरमाया तकदीर में कभी बहस ना करना है। हमारा जो तकदीर है ना, तकदीर में कभी बहस नहीं करनी चाहिए। बस सिर्फ ये है, तकदीर 2 किस्म की है। तकदीर के बारे में नजरिया ये है, जो हम करने वाले थे अल्लाह ने वैसे लिख दिया, अल्लाह खैर सल्ला। 2 किस्में हैं, मुबरम हकीकी, कभी नहीं बदल सकती, अटल फैसला, और दूसरी बदल सकती है बुजुर्गों की दुआ से, नेक आमाल से, सदका और खैरात से। कहंदल्ला जो लिखीगी तो किदा बदलूगी? तो मैं कहा नबी पाक ने क्यों फरमाया सदका दिया करो, बलाएं टलती हैं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मेरी बात पर। भाई हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा के पास एक शख्स आया, उसने आके कहा कि जदों साडी तकदीर जो लिखिया वही होना है, तो फिर आप दुआवां क्यों मांगने आ? फरमा हो सकता है तेरी तकदीर में यही लिखा हो कि जो दुआ मांगता जाए देते जाना। ते मरे तू दुआ मांगदा ही नहीं, मांग यार, बोलो तो सही ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया। तो इसमें 3 चीजें, पहला है सहाबा किराम की दुश्मनी, कभी अपने दिल में ना रखना, बर्बाद हो जाएगा। दूसरा नजूमियां को ना जाया जाए, बर्बाद हो जाओगे, सारा पैसा होना ले जाना जाए। समय आजकल औरतें होती है ना, मेरा शोहर मेरे कदमों में आ जाए, शोहर नू कदमां च लियाउंदी बाबे नू गल नाल आया हुंदा है। मैं आपको सही कह रहा हूं, शोहर नू कदमां लियाउंदी बाबे नू गल लाया हुंदा है। ओए शोहर नू गल ला, हुण नहीं तुसी बोलना। जदों फकीर रंदा फेरदा है ना, हर शय यस कर दिंदा है। ये ऐसी जो बेहया किस्म की बागी औरतें हैं, समझ आ रही है? बस इनको चाहिए 2 नंबर बाबियां दे कोल जान दी लोड़ ही नहीं। सबसे बड़ा तावीज रब का कुरान है, और उसके बाद औरत के लिए सबसे बड़ा तावीज पर्दा है, सजदा है, और शौहर की इताअत है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो औरत अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान रखे, 5 नमाजें पढ़े, रोजे रखे, और अपने शौहर की इताअत करे, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल होकर जन्नत में चली जाए। ए औरत वास्ते आर्डर है, ये बस अपने शौहर को, मैं अपने शौहर को गुलाम बनाना, गुलाम बनाना। नस्ली औरतां अपने शौहर को गुलाम नहीं बनादियां, बादशाह बनादियां ने। क्यों? गुलाम दी बीवी नुकरानी हुंदी है, ते बादशाह दी बीवी मलका हुंदी है। बेनस्लियां औरतां जड़ियां कहंदियां मैनू गुलाम बनाना है, ते गुलाम बना के आ भी ते नुकरानी बनना ही, एनू बादशाह बना। ढिले ही पै गए हो। हाँ, ताकि तू मलका बने। जल्लाद ही बनी हुंदी हर वेले। ओ बैठे हो, थक तो नहीं गए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
हजरात, तवज्जो हो तो आपकी खिदमत में हदीस शरीफ अर्ज करूं अहले बैत की शान में। आवाज मट्ठी है यार। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। आगे फरमाया अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना हुसैनुन सिब्तुम मिनल अस्बात रवाहु तिरमिज़ी। तर्जुमा सुनिए ताकि आपको सुनाऊं। राफ़िज़ियां को इमाम हुसैन दी शान ना सुनिया करो, सुनिया करो, सुनिया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से, और अल्लाह उससे मोहब्बत रखता है जो मेरे हुसैन से मोहब्बत रखता है। और हुसैन तो सिब्त है असबात का। यहां से आपको समझ आ जानी चाहिए इमाम हुसैन से मोहब्बत क्या चीज है। और उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है जो यजीद को हजरत यजीद कहते हैं और रशीद इब्ने रशीद लेकर यजीद को अपना अबू बनाते हैं। मैं कहा यजीद की मोहब्बत पर कोई एक हदीस भी नहीं है। इमाम हुसैन की मोहब्बत पर यह हुजूर की हदीस है। फरमाया हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है अल्लाह भी उससे मोहब्बत फरमाता है। करेंगे इमाम हुसैन से प्यार, पहली बात। दूसरी बात फरमाया हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात है। सिब्तुम मिनल अस्बात का क्या मतलब है? बहुत सारे इसके मानी हैं। एक माना ये होता है वो दरख्त जिसको कोई खत्म ना कर सके। आसान बात, इसको नवासा भी कहते हैं, नबी पाक की नस्ल भी कहते हैं। बहुत सारी इसकी शाखें हैं, लेकिन एक माना जो मैं कर रहा हूं वो दरख्त जिसको कोई खत्म है। इमाम हुसैन का एक ही बेटा करबला से बच के आया था ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, लेकिन उनकी नस्ल खत्म नहीं हुई। पूरी दुनिया के हर खित्ते में तुम्हें हसनी सैयद भी नजर आएंगे, हुसैनी सैयद भी नजर आएंगे। है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया। और अगर आप थके नहीं हैं तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान की हदीस सुना दूं आपको। यह भी साहिब मिशकात ने हदीस शरीफ को लिखा है और सुनने वाली हदीस है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान, मैं अब आपको ना मफहूमन सुनाता हूं, इधर देखिए जरा, गौर करे आज जरा। मैं तो आखिया सी 10:30 तो 11:30 करा लो, 11:15, फिर 11, फिर 11:15, फिर 11:30 तकरीर। मैं हूं अपनी मर्जी ना छड्डांगा। वाह भाई वाह, एडी छेती मैं तुहाडी जान नहीं छड्डन लगा पुत्र। तगड़े हो वो, बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। और ये बात सुनने वाली है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान, आप उम्र थी आपकी छोटी, ठीक है, आप गए अपनी अम्मा के पास, मदीना के करीब बस्ती थी, वहां आपकी रिहायश थी। मुंडे हो तुसी भी सुनिया जे, छोटे जेडे प्यारे बच्चे बैठे हो ना, ये तुहाडे वास्ते भी है। वो गए अपनी अम्मा के पास, अम्मा जी अगर आप मुझे इजाजत दें तो आज मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना करके आऊं। ते नाल ही अपनी अम्मा नूं ना एक आफर दी। आफर पता की सी? फरमाया अम्मा जी जे मैनूं इजाजत दे दिओ ना तो मैं नबी पाक कोलों तुहाडे वास्ते दुआ करवा के आवांगा। जज़ाकल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके लिए दुआ करवाऊंगा और दुआ भी बख्शिश की करवाऊंगा। ते ज़ाहिर सी बात है उन्होंने पता सी नबी पाक दे लबहाए मुबारक हिल गए ते साडा काम ते हो जाना है। अम्मा ने आख्या पुत्र ये आ काम तू करे ना, मेरा वादा करें ते फिर मैं तेनू घल नहीं आ। लो जी, हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने लै ली इजाजत ते आ गए नबी पाक दी बारगाह दे अंदर। नबी पाक दी बारगाह चाहे ते किबार सहाबा कराम बैठे सन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बैठे रहे, गल कोई ना कर सके। मगरिब दी नमाज दा टाइम हो गया, आपने मगरिब दी नमाज पढ़ाई, सलाम फेरिया, बकिया नमाज पढ़ी, सहाबा कराम फिर बैठे रहे। हुज़ैफा बिन यमान कहते मैं बैठा ज़ियारत करदा लेकिन मैं गल नहीं कर सकता क्योंकि वड्डे पे करदे ने। ईशा का टाइम हो गया, नबी पाक ने ईशा की नमाज पढ़ाई, मैं भी पीछे पढ़ी। अच्छा, खिलाफे मामूल नबी पाक ने फर्ज मुबारक पढ़ाए ना, तो नमाज पढ़न तो बाद आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद अक़सा से निकले, तो निकल के ना एक गली दे विच आप तशरीफ लैके चलन लग पे। तो कहते मैं भी ना नबी पाक दे पिछे पिछे। जरा गौर दे नाल सुनिया जी, मैं कैसी मफहूमन सुना रहा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना पिछों कदमां दी आवाज़ सुन के पीछे मोड़ के नहीं वेख्या। आपने फरमाया कौन है मेरे पीछे? जेड़ा आउंदा पिया हुज़ैफा ते नहीं? ते जे हुज़ैफा है ते जा अल्लाह तेरू भी माफ करे ते तेरी मां नू भी माफ करे। आप मुझे बताएं, आपको सुन के इतना लुत्फ आया है, हजरत हुज़ैफा बिन यमान दा की हाल होना है? भाई नबी पाक ने पीछे मुड़ के नहीं वेख्या, बस कदमां दी आवाज सुन के हुज़ैफा है, जे हुज़ैफा है तो नाल ही दिल दी तमन्ना नू भी बयान कर छड़िया, बजा अल्लाह तैनू भी माफ करे ते तेरी मां नू भी।
माफ करे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान नूं नबी पाक ने फरमाया। अच्छा जदों हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने सुन लिया ना, आप फरमाते ने मैं नेड़े गया ना, तवज्जो, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ वेख एक शय, तवज्जो है साइयां दी, अंधेरे में मुझे एक चीज नजर आई तो मैंने देखा, मैनू ना पहचान नहीं होया, चीज नजर आई। नबी पाक ने फरमाया इन्ना हाज़ा मलकुन लम यनज़िल अर्द क़त्तु क़ब्ल हाज़िहि लैला, फरमाया ए ओ फरिश्ता है जेड़ा आज तो पहले कभी भी नहीं आया, ए ओ फरिश्ता है जेड़ा आज तो पहले कभी भी जमीन ते नहीं आया। ते फरमाया या रसूल अल्लाह की करन आया? फरमाया इस्ताज़ना रब्बहु अन युसल्लिम अलैया, इन्हें ना अल्लाह को इजाजत मंगी सी, तवज्जो मेरे अल भाईया, हेलो, इन्हें अल्लाह को इजाजत मंगी सी केड़ी? अन युसल्लिम अलैया, कि या अल्लाह मैनू एक बार इजाजत दे मैं तेरे हबीब नू सलाम ते आख के आवां। अच्छा यार मैनू एक गल दसो, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, फरिश्ते उत्थे की करदे सन? तवज्जो नहीं है तुहाडी, ओ काके बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ मेरे अजीज, बह जाओ, इधर देखो। फरिश्ते तो जहां भी अल्लाह फरमाता है अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं, सलाम भेजते हैं मुस्तफा जाने रहमत पर, ते जदों उत्थे दरूद पढ़दे ने ते फिर नबी पाक दे कोल आके पढ़ना कोई जरूरी सीगा? अकीदे का मसला समझ लो। अब यहां पर जितने सुनियों के अलावा लोग हैं ना, जेड़े जुमे वाले दिन सलातो सलाम पढ़ होवे तो एवें ढिड च दर्द उठ खलोंदी है, कदी आ पक्खा बंद कर, कदी ओ बंद कर, कदी ओ बंद कर, एवें बिल लई चीज मसले बिल बहुता हुंदा है, तेरे प्यो ने देना है, दौड़ जा परे, सानू सलाम पढ़ लेंदे, मर रहे हैं। तेरे मुकद्दरा च नहीं तो मैं की करा? क्या नबी पाक ने नहीं फरमाया? नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जुमे वाले दिन दुरूद पढ़ा करो, क्यों? फरमाया जुमा यौम मशहूद है और जुमे वाले दिन तुम्हारा दुरूद मुझ पर पहुंचाया जाता है। और एक रिवायत में मैं खुद सुनता हूं, तो जो खुद सुनते ने सानू पढ़न दे, एवें आके ढिड च दर्द होने लग पैंदा। कहंदा देखो जी मदीने चल के पढ़ लो, इत्थे नहीं, क्यों? कहंदा देखो फरिश्ता भी तो कित्थों आया सी दरूद पढ़न वास्ते, ते मैं कहा फरिश्ता उत्थे भी तो दरूद ही पढ़दा हुंदा सी, फरिश्ता तो उत्थे भी, मैं तो कुरान दी नासी तेनू साबित, फरिश्ता उधर भी दरूद पढ़दा था। मैं कहा इसदा मतलब ये नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चल के तुम दरूदो सलाम पढ़ सकते हो तो यहां नहीं पढ़ सकते, नहीं, इसका ये मतलब नहीं। इसका तर्जुमा पता की है? फरमाया जो जहां भी रहता हो अगर दरूदो सलाम पढ़ता रहे तो एक मौका आता है, अल्लाह कहता है इत्थे तू पढ़ी रखिया, हुण जा मुस्तफा दे कोल चल के भी दरूद पढ़ के आ। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है जो ये लोग बयान करते हैं। और दूसरी बात फरमाया उसने आके मुझे एक खुशखबरी दी, वही उबशिरनी बि अन्ना फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह व इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। फरमाया ए फरिश्ता इधर सुनिया जे, ये आया है ना, ये मेरे ते दरूदो सलाम पढ़न भी आया है ते नाल अल्लाह दा पैगाम लेके भी आया है, मेरे जुमले दा ना मुल पाया जे। पता चलिया जेड़ा नबी पाक दी बारगाह जावे ना ओनू तुसी अपना सलाम भी दे सकते हो ते नाल अपना पैगाम भी दे सकते हो कि नबी नू सुनावी। ये लाल रुमाल जड़ा बनिया है ना उथे, जड़ा कहता नहीं आप किसी का पैगाम यहां नहीं सुना सकते, मैं क्या फरिश्ता कल्ला सलाम नहीं कहना आया सी, अल्लाह ने पैगाम भी दिता सी, ते जे फरिश्ता पैगाम ले आ सकता है ते बंदा भी ले जा सकता है। और वैसे भी मैं क्या इधर सुनिया जे ट्रंप गया सऊदी अरब ते अरबियां दियां सारियां औरतां ने सिर दे दुपट्टे ला के एवें जिवें सदैना आउंदियां घुम घुम के ते ओदा इस्तिकबाल कीता है। मैं क्या असी सुनिया सी जमाना जहालत की हुंदा, पर वेखिया अज है। अरबियो ओ कब्जा ग्रुपो याद रख लो, तुहाडी बर्बादी दा वक्त भी करीब आया खलोता है, तुसां तबाह होना है। गजा दे बच्चे कट्टे जा रहे हैं, हस्पतालां ते हमले हो रहे हैं, पानी उत्थे कोई नहीं, डीजल पेट्रोल उत्थे कोई नहीं, खाना उत्थे नहीं लभदा पिया ते तुसां ट्रंपां दे इस्तिकबाल पे कर दियो। ओ जालमो, पहली बात तुहाडे कोल पुछया जाएगा ओ काफरां दा इस्तिकबाल करन वालिओ तुसी मुसलमानां दा हाल क्यों नहीं पुछया? पाकिस्तान इंडिया दी जंग लगी है ते जदों वेख्या ना मोदी हारदा पिया है ते काफिर नूं बचाउण वास्ते ट्रंप वर्गा काफिर आ गया है, मुसलमानां नूं बचाउण वास्ते मुसलमान क्यों नहीं उठदे पे? ये 56-57 इस्लामी मुल्कां दे सारे सरबराह भंग पी के सुते पे ने, पुत्तर वारा तुहाडा भी लगण वाला, याद रख लो तुसां भी बर्बाद हो जाना है। पर मैं अरबियां नूं आखना चाहना कि तुसां जहालत दा दौर असीं सुनिया सी, लेकिन तुसीं ओह वखा छड़िया भी इंज दे असीं जाहिल हां। और दूसरी बात
मैं क्या ओए उथों दे मौलवीओ सिर ते लाल रुमाल रख के फिरदे हो, बापर्दा मौलवीओ, तुहाड़ियां बेपर्दा बीबियां ट्रंप दे सामने नचदियां रहियां, तुहाडी गैरत कित्थे सी? मेरे जुमले दा मुल पाया जे। मैं क्या सरकारी खुतबे पढ़ने आले हो, बादशाहां दी बोली स्टेजां ते बोलण आले हो, गोलिओ तुहाडे च गैरत नहीं पैदा हो सकदी। गैरत अगर लैनी है या डॉक्टर अशरफ जलाली नू लै जाओ या बाबे खादम रिजवी नू लै जाओ। वरना तुहाडे अंदर गैरत पैदा नहीं हो सकती। सारे चुप बैठे ने, जिन्होंने मिलाद से तरा मिलाद पर नहीं निकलना चाहिए। और ट्रंप तेरा प्यो लगदा है। गैरतमंद बंदा बोले यदि गैरत नहीं मुंह थल्ले रखे, थल्ले। इतना तो मेरा हक बनता है ना। देखो पुत्र, मैं मार के कल्ले ने कबर जाना, तुसी मैंने को नहीं जाना, लेकिन कम अज कम मैं हजूर दे दीन दा नौकर होकर आईंदा दे के जावां, कम अज कम उत्थे मैनू शर्मिंदगी ते ना होवे। वैसे हक ते साडे कोल हजे भी अदा नहीं हुंदा पिया, अल्लाह दी कसम असीं हक नहीं अदा कर सकते पे, लेकिन आवाज़ तो बुलंद हम कर ही सकते हैं ना। मेरे अजीजों, क्या जनाब सोने दे जहाज बना के दिते जा रहे हैं। इधर वेखो, जहाज पेश किए गए, लखां ते अरबां डॉलर उन्होंने दिते गए। कौन है? ट्रंप है। मैं क्या इदा तो तुसी सक्के प्यो की कदी खिदमत नहीं की, जिमें ट्रंप की पे कर दो। गजा के बच्चे तुम्हें नजर नहीं आ रहे? दोस्तों, ये गैरत की बातें हैं और गैरत वाले ही कर सकते हैं। जिसकी गैरत ना हो कभी वो ये बात कर सकता। उथों दे मौलवी सारे चुप बैठे ने, सारे चुप, उन्होंने ज़बानां गूंगियां कीतियां ने। पाकिस्तान के जिन्ने उलमा ने, अल्लाह की कसम, जेडे स्टेज ने ना, स्टेज, ये स्टेज जी जज़ाकल्लाह, ये बहुत, क्या नाम है आपका? ये हमारे भाई शकील साहब हैं। ये ना आप कार्ड ले लें, जिन्ने भी इसराइल दी प्रोडक्ट्स ने, ये तस्वीरां बनियां जे नहीं लैनियां, तुहानू नहीं पता उन्हां दा किन्ना नुकसान पिया हुंदा है। ते गैरत करो यार, ये प्रोडक्ट, और तुसी कुछ नहीं कर सकते, बाईकाट तक करो ना, हाथ खड़ा करके वादा करो बाईकाट करोगे। शकील भाईन, तुसी सारियां नू ये बननियां ने। अल्लाह ताला तुहाडी खिदमत कबूल करे। बड़ा अच्छा तुसी हो सकदा मेरे ज़हन चों निकल जांदा, लेकिन सही तुसां मौके ते याद करवाया। बिल्कुल उन्होंने कमर तोड़ो जितों ताईं असीं अपनी जबान नाल तोड़ सकते हैं, तो तोड़ी बैठे हाँ। असीं जदों बोलते हैं, कई साडी कौम डरी बैठी, हुई 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 ये तारी साहब की पे करते हैं। मैं कहा यार बोलदा मैं बैठा, साह तुहाडे सुके ने यार। अल्लाह दे बंदे हो, जांदी करो, इन्नी गैरत पैदा कर लो, कुछ भी नहीं होने लगा। समझ आई ना? ज़ाहिरी निक्कियां मोटियां पाबंदियां लगदियां रहिंदियां ने, लेकिन अल्लाह दी कसम है तुसीं जदों गैरत करोगे, खैर ही खैर और बरकत ही बरकत हो जाएगी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। खैरियत है? ठीक हो जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुहानू बरकत देवे जनाब। ते बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोस्ताने गिरामी, जड़ा ना कार्ड ये तुसी लैके ये उत्ते वो चीज़ां लिखियां ने जड़ियां जड़ियां आने दियां ने। अज वादा करो भी असीं इन्हां दी शै कोई नहीं खानी, इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी, इंशाअल्लाह खैर हो जाएगी। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ये अबू हुरैरा रिजवी साहब ने दिया है। अल्लाह ताला अबू हुरैरा पाक नू बरकत देवे जनाब, खैर देवे। असां फलस्तीन की गल की है तो उन्हें अपनी मुहब्बत का इजहार किया, अल्लाह इनू जज़ाए खैर बख्शे। फरिश्ता कहता है, नबी पाक फरमाते ने, फरिश्ता आया है बशारत लैके। केड़ी? फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ये खुशखबरी सुनाने के लिए भेजा है कि अपने हबीब को चल के खुशखबरी सुनाऊं कि आपकी बेटी सारी जन्नती औरतों की सरदार है। समझ आ रही है? अहले बैत दी शान अल्लाह फरिश्तियां नू घल के कहंदा है मेरे हबीब नू सुना के आओ हैं। और जो हसन हुसैन हैं ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। आप अंदाजा फरमाएं हजरत इमाम हसन हुसैन का मकाम व मर्तबा क्या है। और आखिरी रिवायत, और फिर मैं आपसे इजाजत चाहूं। सहाबी का नाम है हजरत अबू ज़र गिफारी। क्या नाम है? ज्यादा ही थक गए। अच्छा 12 बजते पे नहीं, ये तो 1 बजता पिया, 12 तो बड़ी देर दे बज गए ने। चलो घड़ियां ते वजन दियो, मूहां ते तना वजन दियो। खुश हो के बहु अल्लाह दे बंदे, तुहानू गल सुनावां मैं, तवज्जो है? इधर देखो, हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप गए खाने काबे दे विच, आपने खाने काबे दा गिलाफ पकड़ के जोरदार आवाज नाल आखिया,
मन आरफनी फकद आरफनी व मल्लम यारिफनी फाना अबू जर। फरमाया जिसने मुझे पहचान लिया, जो मुझे नहीं जानता जान लो कि मेरा नाम अबू जर है, जान लो कि मेरा नाम अबू जर है। सारे तवाफ करने वाले भाग के आ गए कि नबी पाक के सहाबी आ गए। अय अबू जर गिफारी, आपने इतनी बुलंद आवाज से पुकारा, कोई खास बात करना चाहते हैं? कहा बिल्कुल करना चाहता हूं। क्या? फरमा हुजूर की हदीस सुनाना चाहता हूं। सुनाइए। फरमा समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी पाक से सुना है, मसलु अहले बैती कमसल सफीनत नूह फमन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा फक़द गरक। फरमाया मैंने नबी पाक से सुना था, मेरी जो अहले बैत है ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसल है। जो उस कश्ती में बैठ गया बच गया, जो नहीं बैठा गर्क हो गया। जो मेरी अहले बैत से प्यार करेगा बच जाएगा, जो नहीं करेगा गर्क हो जाएगा। सहाबाए कराम तो यूं चल के मस्जिद हराम के अंदर तवाफ रोक कर भी आले रसूल की शान बयान किया करते थे। और आज कहते हैं सहाबाए कराम शान नहीं बयान करते। और शर्म या करो, तो की पता है सहाबाए कराम ने किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शानों को बयान किया है, और अहले बैत के सहाबा ने अहले बैत की शान को बयान किया है। लेकिन एक बात ये ना करें तो बात मुकम्मल नहीं होती। कश्ती नूह की मिसाल नबी पाक की अहले बैत है, लेकिन समंदर की जो कश्ती है वो सितारे हूं तो तब किनारे लगती है। कहा वो क्यों? अगर आपका कोई बंदा नेवी में आप पूछ लें, जितने बहरी जहाज समंदर में चलते हैं उनको कैसे पता चलता है कि हम दुबई जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, या फिर हम जद्दे जा रहे हैं? उनका रोड मैप, इसका तयन कैसे होता है? तो कहा यह सितारों से तयन होता है। और सितारे हैं चार, एक मशरिक, एक मगरिब, एक शुमाल और जुनूब। पता चलता है कि ए चार ने एना सानू इधर इधर ले जाना है, और उसके बाद छोटे सितारे बाकी हैं जिनकी वजह से बाकियों का तयन होता है। तो मैं कहा नबी पाक दे जेडे स्टार ने ना, जिन्होंने हजूर ने फरमाया असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा मेरे सितारे हैं। समझ आई? इनमें भी चार बड़ी अजमत वाले हैं, और बाकी सारे फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, फरमा किसी के पीछे भी चल पड़ो तो अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत अता फरमा देगा। सुनो, अब ये हदीस जब तक मिलाई ना जाए दो हदीसें तो कामिल तर्जमा नहीं निकलता। अहले बैत कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल है। आप मोहब्बत करके कश्ती में बैठ जाएं, लेकिन ये नहीं कहना कि सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत है तो मैं जन्नत जुड़ जाऊंगा। जन्नत दे बूहे ते ले जाना ही सितारियां ने। कश्ती में बैठकर सितारों को देखे ताकि मंजिल पे पहुंच जाए, और कल्ले सितारे ना वेखदा रही कि थल्ले कश्ती ना बमे किते देख के गरक ना होया पिया मैं। कश्ती च भी बह ते सितारे भी वेख, सितारे वेख ते कश्ती च बह। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये अहले सुन्नत का नजरिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत को भी मानते हैं और नबी पाक के सहाबा को भी मानते हैं। अल्लाह करीम हम सब की हाज़री कबूल फरमाया, आमीन, बेजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।